भोला भाला अमन इंटरनेट कैफे में गया अपना रिजल्ट देखने और पता लगा वो फेल हो गया। अब ऐसे में वो सोचने लगा बैंचो घर जाऊं कि ना जाऊं, फिर पता लगे घर में पापा पकड़ के धोए और ये वो बहुत सारे डिलेमा चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो सोचा यार मैं पढ़ा तो था फिर भी इतनी दिक्कत आई क्यों, मतलब पढ़ने के बाद भी कोई फेल होता है क्या। एक्चुअली प्रॉब्लम थी कि लड़कियों में ज़्यादा ध्यान चला गया। उसके सारे दोस्त ऑलमोस्ट पास थे, एक आधी फेल हुए थे, वो अपने घर में पिटपिटा चुके थे, अब बारी उसकी थी। सोच रहा था क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। घर गया, पापा ने कहा घर से निकल जा। कुछ दिन तक पार्क में ही सोया खाया पिया। मम्मी ने घर आके घर बुला लिया और उसके बाद उसको बोला कि तू अब मेरे साथ मेरे दुकान पे हाथ बटाएगा। अमन परेशान, भाई दुकान में हाथ नहीं बटाना, जिस लड़की को वो पसंद करता है वो तो कॉलेज जाती है। अब ऐसे में वो क्या करे क्या ना करे, कॉरेस्पॉन्डेंस के फॉर्म वॉर्म भर के कैसे ना कैसे करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए और ज़िंदगी कटने लगी। अब जिस लड़की को पाने की कोशिश कर रहा था या जिसको पसंद करता था, उसको अलग ही एक्सपेक्टेशंस थी अमन से। वो चाहती थी अमन थोड़ी एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, ये दुकान वुकान के काम ना करे, कुछ थोड़ा वाइट कॉलर काम करे, कुछ पैसा वैसा अच्छा कमाए। उसकी लाइफ में, उस लड़की की लाइफ में एक विपिन नाम का लड़का था जो अच्छा खासा फैमिली से बिलोंग करता, थोड़ा पैसे वाला था, उसके पास गाड़ी थी, वो उस लड़की को घुमाता था। अब ऐसे में अमन बहुत चिढ़ता था। अमन अलग अलग किस्म के मंसूबे बनाता था, कैसे इस लड़की को डिफेम करूं, कैसे इसको नीचा साबित करूं। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ कोशिश करता था कि कैसे ना कैसे करके अब जिसको पसंद करता है वो उस विपुल से ना मिले। विपुल उसको अच्छा नहीं लगता था। कई बार उसने विपुल की जाके बुराई करी उस लड़की के सामने। लड़की ने कई बार सुनी, वो जाके उसने उससे बता दी। अल्टीमेटली बुरा अमन ही बना। कई बार उसने ऐसा करा कि उन दोनों को ना मिलवाने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए, मतलब वो होता है ना एक आंटी की तरह, सारे मंसूबे बना दिए। उसको पाने की जितनी ज़्यादा कोशिश करी वो लड़की उतनी दूर जाती रही। अब वो सोचने लगा यार साला ज़िंदगी में मुझे मिला क्या भैंस, कुछ भी तो नहीं मिला यार। बस ये दो चार लंडेर दोस्त हैं, इनका क्या करूँगा मैं, मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये ज़िंदगी कैसी कट रही है यार, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। काश मेरी लाइफ में भी कोई लड़की होती। ये लड़की तो शायद उसी से शादी करे कि बहुत बहुत देर तक तड़पता रहा। मतलब एक होता है ना एक इंसान, आखिरी में उसने थक हार के अपने पापा की दुकान ज्वाइन कर ली उसने पापा की ज्वाइन दुकान। अब एक दिन उस लड़की की शादी की बात आ गई। अब ऐसे में पता लगा अमन को कि उसकी शादी की बात उसी से चल रही है, क्योंकि वो दोनों सेम स्टेटस के थे और विपुल बहुत पैसे वाला था, तो विपुल के घर वाले शायद शादी ना कराते उस लड़की से। अब ऐसी बात सुन के वो बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी शादी तो उससे हो रही है। मगर बाद में वो भी पता लगा कि उस लड़के ने उसी से शादी करनी थी और लड़की ने भी उसी से करनी थी और उसकी शादी कैंसिल हो गई, नहीं हुई उसकी शादी। अमन मुंह लटकाता लटकाता उनकी शादी में शगन डालकर खाना खा के वापस आ रहा था और रास्ते में ही उसे एक ऐसी लड़की मिली जो उसे बहुत ज़्यादा समझती थी और उसकी मदद करके, उसको घर छोड़कर, वो शहर में नहीं थी, उससे बात करके अमन ने कुछ साल बाद उससे शादी कर ली। आज ज़िंदगी के 10 साल बाद जब वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है अच्छा हुआ जो मैंने उससे नहीं शादी करी, क्योंकि वो दोनों खुश नहीं है। आज की डेट में जो खुश है वो मैं हूँ खुश, और इसी बात की उसने खुशी मनाई। दोस्तों, भोले वाले इंसान को पता ही नहीं होता उसकी लाइफ में कब अच्छी चीज़ें होने वाली होती हैं। ज़िंदगी में हमेशा हमेशा अपने मूव्स को पूरा रखना चाहिए। हो सकता है आज आपके साथ गलत, हो सकता है क्या होता ही होता है, पहली बार में कुछ भी सही नहीं होता। भोले वाले और कम बोलने वाले इंसान को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कोई एक नेचुरल पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर है जो आपको देख रही है, जो आपके लिए सब कुछ कर रही है। उसे आप भगवान कह लो या अपने लिए कोई मसीहा कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी माँ की दुआएं आपके साथ है और कुछ ना कुछ अच्छा तो हो के ही रहेगा, वरना ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के हमारे चैनल ज़िद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।